हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे 7वीं क्लास का चैप्टर 1 पादपों में पोषण। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका चैप्टर समझाया था, आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न नंबर 1, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और अपने शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वे अपनी वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। नंबर 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे परजीवी। परजीवी वे जीव हैं जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करके उन्हीं के शरीर में वृद्धि करते हैं। परजीवी वे जीव हैं जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं और फिर उन्हीं के शरीर में वृद्धि करते हैं, तो उन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो परजीवी का उदाहरण है एक अमर बेल, जो दूसरों पर निर्भर होती है, मतलब कि जो दूसरों के सहारे भोजन बना लेती है, खुद नहीं बनाती है अपना भोजन। अब मृतजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले मृत जीवों का और कार्बनिक जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मुरझाई हुई पत्तियाँ, सड़े गले मृत जीव, ऐसे जीवों से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण है कवक और कुछ बैक्टीरिया हैं। नंबर 3, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेंगे और एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखेंगे और दूसरे को हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे और दोनों पादपों की पत्तियों में मंड के लिए आयोडीन का परीक्षण करेंगे। फिर इसमें दोनों पादपों की पत्तियां अलग अलग लेकर इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। तो हम इसमें दोनों पादपों की पत्तियां अलग अलग लेंगे और तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें हम इसमें डालेंगे। अब दोनों पत्तियों में होने वाले रंग परिवर्तन को देखेंगे। दोनों पादप की पत्तियों में हमने 2 या 3 बूंदें डाली तनु आयोडीन विलयन की, और दोनों में जो होने वाले रंग परिवर्तन हुआ उसको हमने देखा। तो हमने पाया कि जो पादप सूर्य के प्रकाश में रखा था उसकी पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है, और पादप जिसे अंधकार में रखा गया था उसकी पत्ती नीली काली हो जाती है। मतलब इसकी पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है और वह पादप जो अंधकार में रखा गया था उसकी पत्ती नीली काली नहीं होती है। ठीक है, तो जो सूर्य के प्रकाश वाला है उसका रंग नीला काला हो गया है और जो अंधेरे में रखा उसकी पत्ती जो है वो नीली काली नहीं हुई है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। तो खाद्य संश्लेषण किसकी क्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में पादप की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल का उपयोग करती हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन और ऊर्जा का संश्लेषण करती हैं। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, पादप की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है वो जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और मृदा से जल का उपयोग करती हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन और ऊर्जा का संश्लेषण करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये चित्र है, मैंने आपको चित्र समझाया भी था चैप्टर में। ये देखो, ये पत्तियां हैं, ये इससे सूरज की रोशनी मिल रही है और यहाँ से इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और ये पत्ती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल है, यानी कि जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो पत्तियाँ हरी होती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। और ये जड़ है, यहाँ पे मिट्टी में उपस्थित जल है, वो यहाँ से जड़ द्वारा ये अवशोषित कर रही हैं। यहाँ से इसको जल एवं खनिज मृदा से ये अवशोषित करके खींच रही हैं। जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर रही है, यानी कि जड़ से वो उसे खींच रही हैं। ठीक है, तो ये 5वें का आंसर है 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप
अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें डैश कहते हैं, तो इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि हरे पादप जो है अपना पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वो स्वपोषी होते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, तो ये किसके रूप में किया जाता है? मंड के रूप में किया जाता है। यह भी हमने पढ़ा था मंड स्टार्च वाला। नंबर का प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णन द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम पर्णहरित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नंबर 7, निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। नंबर का पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत यानी कि पीला, दुर्बल यानी कि कमज़ोर, तो पीला और कमज़ोर तने वाला परजीवी पादप। मैंने आपको एक पेड़ दिखाया था जो अमरबेल था, जो जिसकी पत्तियां हरी नहीं थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो दुर्बल तने वाला था, वो था परजीवी पादप, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरों के सहारे होता है, तो उसका नाम है अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण है विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, वो है घटपर्णी पादप। मैंने आपको इसकी भी पिक्चर दिखाई थी जिसकी पत्तियां हरी थी, वो अपना भोजन खुद भी बनाती है, लेकिन उसमें घटपर्णी पादप था, यानी कि पिचर प्लांट जो था वो ढक्कन के आकार जैसा है, जिसमें वो अपने अंदर कीड़े मकोड़े भी समा लेता है और उसको भी ले लेता है, वो उसमें घुल जाते हैं, वो उन्हें भी ले लेता है, मतलब कि अपने अंदर समा लेता है, तो इस वजह से वो दूसरे पे भी निर्भर हुआ, तो उसे हम विषम पोषण भी कहेंगे। नंबर का वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, तो उसका आंसर है पर्णरंध्र। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परजीवी का, तो इसका आंसर है परजीवी का। ठीक है, क्योंकि अमरबेल परजीवी था। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप कौन से हैं? पिचर पादप। ठीक है, अमरबेल, गुड़हल, गुलाब, इसका आंसर पिचर पादप, जो कीटों को पकड़ते हैं और अपना भोजन उन्हें बना लेते हैं। अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का, तो अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अब मैचिंग। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में किस में होता है? पत्ती में। ठीक है, तो हम इसमें इसे पत्ती से मिला देंगे, क्योंकि पत्तियाँ तभी हरी होती है जब हम उसमें क्लोरोफिल होता है। नंबर खा। नाइट्रोजन का है ये जीवाणु। नंबर का अमरबेल का है परजीवी, ये भी हमने अभी पढ़ा है। और जंतु का है परपोषित, ये रहा। और कीटभक्षी का है, कीटभक्षी अभी हमने पढ़ा था पिचर पादप के बारे में, जो इसको अपना आहार बना लेते हैं। ठीक है, अब नंबर 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। नंबर का प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये असत्य है। नंबर का ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संस्कृत करते हैं वह मृतजीवी कहलाते हैं। तो जो पादप अपना भोजन खुद लेते हैं मृतजीवी कहलाते हैं? नहीं, जो पादप खुद लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे? स्वपोषी, यानी कि ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सही। नंबर का प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, सही। ये सब मैं आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। नंबर 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली है? तो मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएँ और बादल, तो इसका आंसर है रंध्र, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली है, वो कौन से भाग है? पत्तियाँ। पत्तियों के बीच में जो रंध्र होते हैं ना, तो उधर से ही हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इसका भोजन होती है, तो उसी से हम लेते हैं, तो इसका आंसर है रंध्र। वायुमंडल से मुख्य जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो हम किससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? पत्तियों से, तो इसका आंसर हो गया पत्तियाँ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।